अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। तो होपफुली आपने प्रॉपर अपनी मैनेजमेंट की होगी, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और जिन्होंने नहीं की होगी और उसलिए वो लिक्विडेट भी हुए होंगे। तो अब देखें, बहुत से जो है वो स्टूडेंट्स हैं और बाकी अननोन मेंबर्स हैं जो पर्सनल में डीएम कर रहे हैं कि रीज़न क्या बनी है इस डंप की। अब देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अटैक था इसकी रीज़न, और दूसरा जो इसकी मेन रीज़न है वो है यूएसडीसी फंड्स। अब एक्चुअल में जो ब्लैक रॉक है ना, वो ये चाहते हैं कि जो भी सारी ट्रेड वगैरह हो यूएसडीसी में। अब वो उसके लिए ये सारे चक्कर करते हैं, और आपको पता है कि ब्लैक रॉक की पावर क्या है। अब ब्लैक रॉक आपकी पूरी दुनिया में जब चाहे जहाँ चाहे जंग छिड़वा सकती है, ठीक है। तो अब ये वाली जो सारी न्यूज़ वगैरह होती हैं, इनसे आप नहीं बच सकते, ये एकदम से आती हैं, सडनली आती हैं। अब इसका हल क्या है? हल सिंपली से ये है कि अपनी रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपकी कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ कि मार्केट ऑलरेडी अपने एक टॉप रेंज पे है, इसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हुई हैं आर्ट्स में। लेकिन अगर आपने बिटकॉइन के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग्स वगैरह करनी है तो उसमें आपकी रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपलसरी है, ठीक हो गया। अभी अगर हम यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज कि अगर ये बीटीसी ने क्रैश भी किया तो उसने कोई अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को नहीं ब्रेक किया। अब ये वो लेवल था जहाँ पे आके इसे प्रॉपर बाइंग टेस्ट मिल रहा था, और ये दो लेवल्स थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाली पूरी जोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिटकॉइन का जो एक अप ट्रेंड चल रहा है उसे कंटिन्यू कर सकती है, और उसने यहाँ पे किया भी है। एक्यूरेट उसने इस वाले लेवल को आके रिस्पेक्ट दी है, यहाँ से इसे कंटिन्यू किया है। फिर मैंने आपको बताया अगर आपको यहाँ से सक्सेसफुली रीटेस्टिंग मिलती है, आप यहाँ पे अपनी लॉन्ग की ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली प्राइस यहाँ से ब्रेक करके हमारा ये वाला सेटअप फेल हुआ, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब यहाँ से जो मेरी ट्रेड ओपन थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मेरी कोई 50% क्लोज थी ऑलरेडी, 50% का स्टॉप लॉस ट्रेड था, वो मेरी हिट हो गई, निकल गया मैं मार्केट से, दैट्स इट। अब यहाँ पे जब प्राइस आई, यहाँ पे आकर उसने क्या किया, लेट्स सपोज अगर ये मेरी यहाँ से ट्रेड चल भी रही थी तो क्या मैं लॉस में आया? बिल्कुल भी नहीं, लॉस मेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ यहाँ पे। लेट्स सपोज अगर मेरी यहाँ पे ट्रेड चल भी रही होती तो इम्पॉसिबल था, क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट थी। अब यहाँ पे पता है कि भाई जब इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे अगेन प्लानिंग कर रही है और चल रही है, तो जब आप इंपॉर्टेंट लेवल्स को, इंपॉर्टेंट जोन्स को आइडेंटिफाई किए बगैर, उन्हें अपने माइंड में रखे बगैर अपनी प्लानिंग करेंगे तो ये कुछ होगा। अभी अभी मैं ऑफिस में लड़का आया कि जी मेरी ये वाली जैस्मी कॉइन था, उसके अंदर जो उसकी ट्रेड है वो लिक्विडेट हुई बैठी है। अब उससे मैंने बोला भी था कि भाई आपकी लिक्विडेशन पास है, आप अपनी लिक्विडेशन के बिल्कुल ऊपर अपना एक ऑर्डर लगा के रखो एक वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। अब वो क्या कहता था, जी यहाँ तक तो मार्केट आएगी नहीं, लेकिन वो फिर आई है। अब सुबह उठा है तो आंखें मलता मलता ऑफिस आ गया कि सर ये मेरी लिक्विडेट हो गई है। तो भाई जब आपने प्रॉपर अपनी मैनेजमेंट नहीं करनी है तो फिर ये कुछ होगा, ठीक है। लेकिन अगेन वही चीज़ है जो मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ, मार्केट कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग ही चलेगी। अगर आपको प्रॉपर पता हो कि चार्ट को रीड किस तरह से करना है, टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ है, इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हमने अपनी प्लानिंग किस तरह से करनी है, तो आप लॉस नहीं खाते हो जल्दी। लॉस अगर आप करवाते हो, आपकी दो तीन वजह ये होती है। एक होती है आपकी ग्रीडनेस, दूसरा होता है जब आप इन मतलब ये जो सारी आपकी मैनेजमेंट है, जो आपके सेट ऑफ रूल्स हैं, आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हो। और तीसरा जब आप कोई अपना जो है ना वो कोई लिमिट एम कर लेते हो कि मैंने मंथली, वीकली वगैरह मैंने इतना निकालना है। ये तीन रीज़न है, अगर ये तीन पे आप फोकस करोगे तो आप कभी लॉस नहीं खाओगे। अभी हम लेट्स सपोज के चले जाते हैं अथीरियम में। अथीरियम जब यहाँ से निकला है, किस लेवल को आगे रिस्पेक्ट दी है? अपने इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन दोबारा उसी में है। मतलब अब ये इसकी एक पूरी जोन थी, इंपॉर्टेंट जोन थी, जिससे मार्केट पीछे भी रिस्पेक्ट देती आ रही है, और स्टिल ये इधर पीछे से भी इसने रिस्पेक्ट दी है। लेकिन एक्चुअल में लेवल यहाँ से इंपॉर्टेंट है, और आगे देखिए इस लेवल को रिस्पेक्ट मिलती आई है, ठीक है। अभी इसी तरह हम चले जाते हैं सोल में। सोल में जाते हैं, सोल अगर क्रैश किया कहाँ तक की है, ये देखें, ये इंपॉर्टेंट जोन थी, पीछे रिस्पेक्ट मिलती आ रही थी, यहाँ पे आके किसे रिस्पेक्ट दी है? उसी जोन को। अब यहाँ पे एक कॉर्नी ऑफ फिबोनाची गोल्डन पॉकेट थी, इसको भी साथ में इसने रिस्पेक्ट दी है। तो मेन टू से दैट कि अगर आप अपने प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, तो आप कभी मार्केट में लॉस नहीं करते हैं। अब मैनेजमेंट करते नहीं हैं, आपका 80-90% जो वो मार्केट में होता है वर्स्ट के सिनेरियो के लिए कुछ भी नहीं होता, फिर आप कहते हैं कि हम लिक्विडेट हो गए। सो मीन टू से दैट कि अपनी मैनेजमेंट पे फोकस करें, मैनेजमेंट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट, और यह हार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, इसके बगैर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते।